302 ਲੱਗੀ ਹੈ, 114 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ला। आज दोनों फोरमों की किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की अभी शंभू बॉर्डर पे मीटिंग चल रही थी और जैसे ही हमारे पास सूचना मिली कि लगभग आधा पौना घंटे पहले एफआईआर दर्ज करी गई है, तो यही हमारी मांग थी कि पोस्टमार्टम तब शुरू होगा जब पहले एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि सीधा ये हरियाणा पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक निहत्थे और निर्दोष किसान की हत्या करी गई है। जैसे ही हमें वहाँ पे हमारे साथियों ने सूचना पहुँचाई कि भाई वो एफआईआर की कॉपी हमें मिली, तो उसके बाद फिर डलेवाल साहब तो पहले ही आ गए थे, काका सिंह कोटला जी और भी हमारे जो लीडरशिप है, लखविंदर सिंह जी है, औलख है, तमाम हरियाणा पंजाब के किसानों की लीडरशिप यहाँ पे पहुँच रही है। कारण क्या मानते हो इतनी लेट हुई? कारण क्योंकि 10-11 दिन हो गए। देखो क्या होता है कि कई चीज़ें होती हैं, हम अपना शांतिपूर्वक तरीके से दबाव बना रहे थे। अब प्रशासन क्यों नहीं कर रहा था अभी तक, ये तो बात प्रशासन नहीं बता सकता है, लेकिन हमने गांधीवादी तरीके से जिस तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं 13 तारीख से ही, उसी गांधीवादी तरीके से इस चीज़ को लेके भी एक जगह रोड जाम भी हुआ और अभी हम आगे की भी प्लानिंग कर रहे थे कि भाई अगर अभी भी एफआईआर नहीं हुई तो आगे क्या कदम उठाना है। तो उसी समय हमें फिर ये सूचना मिली कि वो एफआईआर दर्ज हो गई है और हमें लगता है कि एफआईआर अगर पहले दर्ज हो जाती तो शायद ठीक रहता, क्या लेकिन लगता है किसानों ने जो कोर्ट का रास्ता किया उसके कारण हुई जल्दी? देखिए कोर्ट का जो रास्ता है वो प्रीतपाल सिंह जो है उस विषय में कोर्ट में गए थे और वहाँ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश आके प्रीतपाल सिंह को पीजीआई रोहतक से पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया था। इसमें शांतिपूर्वक तरीके से हमारा रामपुरा पुल में धरना चल रहा था और आगे अब कोई नेशन वाइड कॉल देने की तैयारी चल रही थी, उसी पर चर्चा चल रही थी। उसी समय हमारे पास ये सूचना मिली कि भाई एफआईआर हो गई, एफआईआर की कॉपी हमें मिल गई है। तो अब हमें ये लगता है कि एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद अब जैसे ही पोस्टमार्टम पूरा होगा, जो प्रक्रिया होगी वो पूरा होगी, उसके बाद कल फिर शुभकरण सिंह के पार्थिव शरीर को पहले खनौरी बॉर्डर पर लेके जाया जाएगा, जहाँ किसान अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद इनके गांव में जाके इनका अंतिम ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚਲਾਈ गई है। देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि हम एक जिम्मेदारी के पद पे हैं। जो किसान यूनियन है जिसमें हजारों लाखों किसान जुड़े हुए हैं, वो एक बड़ा जिम्मेदारी भरा पद हो जाता है। हम अपनी तरफ से कोई अफवाह को आगे हवा दें, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। हमारे पास कुछ सूचनाएं आई हैं, लेकिन उनको पहले जांच होना, उनकी पहले उनका पक्का पता लग जाना कि हाँ भाई इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, मुझे लगता है उसी के बाद हमें उस चीज़ पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अगर सिर्फ हम सुनी सुनाई और कही कहाई बात पे अगर हम आगे कुछ कह देते हैं और उसका कुछ समाज में कुछ गलत रिजल्ट आ जाता है, गलत नतीजा आ जाता है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए कुछ सूचनाएं आई हैं जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन उन सूचनाओं की अभी जांच पड़ताल करना वो बहुत ज़रूरी है। मेरा लेकिन इसमें मानना ये है कि देखिए महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है, वो भी सवाल महत्वपूर्ण है कि भाई किसने चलाई है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। आदेश तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दिया है ना, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को किसने आदेश दिया है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने, मुझे तो लगता नहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अपने उस लेवल पे चला दी होगी, वो हरियाणा सरकार के उच्च सत्र से या फिर केंद्र सत्र के उच्च सत्र से ही वो आदेश आया होगा ना। तो सवाल ये है कि वो आदेश कहाँ से आए हैं। ऐसे आदेश जिसमें निहत्थे और निर्दोष किसानों को गोली चलाने का हुक्म आ जाता है, एक किसान जो 22 साल का, जिसने अभी जीवन में कुछ नहीं देखा था, उसके ऊपर गोली चला दी जाती है, और वो जब बैरिकेटिंग से लगभग 2.5 एकड़ की दूरी पे खड़ा था, उससे 50-100 कदम की दूरी पे ही हम खड़े थे उस दिन, लखविंदर जी और हम सारे साथ ही थे। तो
ये जो सवाल है कि देश का अन्नदाता जिसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश के किसान पे, अन्नदाता पे आखिरकार गोली किसके आदेश पर चलाई गई, ये महत्वपूर्ण सवाल होता ਤਾਂ है। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਡੀ ਬਣੂਗੀ ਗੱਲ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हाँ जी, लीगल एक्सपर्ट देखो जितने भी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, पूरा एक वकीलों का पैनल पहले दिन से हमें सलाह मशवरा उससे हम कर रहे हैं। तो वकीलों के पैनल के सुझाव और उनकी सलाहों के अनुसार ही हम इस चीज़ पे आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक बात रही कि भाई कोई समस्या आने की, समस्या कैसे आएगी भाई, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब उनको गोली लगी उसके बाद जब उनको 2 पंजाब के लड़के थे, एक हरियाणा का लड़का था, 3 लड़के वो उठा के लाए, तो वहीं पे रोड पे लखविंदर जी और हम बिल्कुल मौके पे खड़े थे, जहाँ 5 रिवर वालों का और खालसा एड वालों का मेडिकल कैंप था, मेडिकल कैंप है, जिनके ऊपर बाद में उसी दिन हमला भी हुआ। तो वहीं पे उनको रिवाइव करने की प्रयास भी किया गया, उनकी चेस्ट को दबा के कि कोई आ जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एम्बुलेंस में फिर उनको लेके गए, हमारे भी कुछ साथी वहाँ पे गए, तो पातड़ा तक फिर उनको ये कंफर्म किया गया कि भाई ये इनके सांसें अब नहीं चल रही हैं। तो किसान ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस परिवार को इंसाफ मिले, और उसमें जिस भी स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई लड़ेंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? देखो, मैं कह रहा हूँ किसी भी हद तक जाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो शुभकरण सिंह को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में हम अपनी जिम्मेदारी समझ के बिल्कुल जिम्मेदारी निभाएंगे। अकेली गवाही देने की नहीं, अगर और भी कोई अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी हमारे कानूनी सलाहकारों के अनुसार, तो वो भी हम देंगे। क्योंकि देखिए, मैं एक किसान ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात ये कहता हूँ कि एक इंसानियत के तौर पे भी हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भाई जो चीज़ हमारे सामने घटित हुई है, भाई लगभग हम जहाँ खड़े थे उससे खेतों की तरफ लगभग 70-80 कदम आप मान लीजिए, 70-80 कदम के दूर पे ये घटना घटित हुई। भीड़ उस समय बहुत ज़्यादा थी। उनको जब वो 3 नौजवान उनको अपने कंधे पे उठा के लाए, उस समय हम वहीं पे मौजूद थे, हमारे आंखों के सामने उनको उठा के वहाँ पे लाए। और तो उसमें ये जो हमने देखा है, जो हमारे आंखों के सामने जो चीज़ आई है, तो वो सच्चाई बयां करने में दिक्कत क्या है, वो सच्चाई बयां करेंगे। किसी भी कोर्ट में कहीं पे भी अगर कोई बयान करने की जरूरत पड़ेगी तो उस चीज़ को हम बखूबी बयान करेंगे। और बाकी लखविंदर जी हैं, ये भी आपको उस दिन मौके पे ही मौजूद थे, ये भी लखविंदर जी भी। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 22 ਸਾਲਾ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਵ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੜਾ, ਵੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ